आप इस निबंध को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से लिखा है, फिर आप अपने निबंध को लिखिएगा। बच्चों, अभी मैंने आपको निबंध लेखन, निबंध के प्रकार और निबंध के संकेत बिंदु के बारे में बताया था, जो कि संकेत बिंदु सभी निबंध के अलग अलग होते हैं। तो एक निबंध मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इस निबंध को देखिए कैसे लिखा है। इस तरीके से सभी निबंध हमें लिखने में आसान हो जाएंगे, फिर आप किसी भी विषय पर अपना निबंध लिख सकते हो। तो देखिए मैंने यह निबंध लिखा हुआ है, हिंदी निबंध जीवन की अभिलाषा। जीवन की अभिलाषा के ऊपर मैंने यह निबंध लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी अभिलाषाएं होती हैं, कौन कौन से स्वप्न आते हैं जिनको हम पूरा कर पाते हैं। और इस निबंध यानी कि जीवन की अभिलाषा जो हमारे निबंध का प्रकरण है, टॉपिक है, विषय है, उसका संकेत बिंदु इसके निम्न है: भूमिका, प्रस्तावना, भावी जीवन का सपना, जीवन का गंतव्य, लक्ष्य का चुनाव, विभिन्न प्रयास, उपसंहार। बच्चों, ये जो मैंने आपको संकेत बिंदु बताए हैं, अब इन एक एक बिंदुओं को लेकर हम अपने निबंध को लिखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है भूमिका। यहाँ हमारे जीवन की अभिलाषा निबंध की जो भूमिका है वो हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखी हुई है। मनुष्य का महत्वाकांक्षी होना एक स्वाभाविक गुण है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। लक्ष्यहीन जीवन सागर में बिना नाविक के डूबती उतरती उस नाव के समान होता है जो कभी भी डूब सकती है। लक्ष्यहीन जीवन यानी कि जिस किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता, वह उस नाविक के, उस नाव यानी जो बिना नाविक के डूबती उतरती रहती है, जैसे जल में जब नाव को छोड़ दिया जाए और उसमें कोई नाविक ना हो तो वो नाव आगे बढ़ नहीं सकती, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे आएगी, वो वहीं पे डूबती रहेगी, उतरती रहेगी, यानी कि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा कि वो जाए तो किधर जाए। उसी तरह से जब जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता तो वो नाव के समान कभी भी डूब सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति बचपन से अपने भावी जीवन के लिए कुछ न कुछ सपने देखता है। तो यह तो सभी के साथ में होता है कि विद्यार्थी, व्यक्ति सब बचपन से अपने ही भावी जीवन के लिए सपने देखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनने का, कोई शिक्षक बनने का, कोई यश चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई नेता, कोई कलाकार। सभी की अपनी अपनी अभिलाषाएं हैं। अभिलाषा मतलब इच्छाएं हैं, अपने अपने स्वप्न है, मतलब इच्छा, स्वप्न सभी के अपने अपने हैं। दूसरा बिंदु है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना वो जो हमारे निबंध के विषय में बता रहा है। जीवन की अभिलाषा वह है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में संजोए हुए स्वप्न होते हैं। सभी व्यक्ति कोई डॉक्टर बनकर, खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। विद्यार्थी अपने लिए कुछ न कुछ स्वप्न अवश्य देखते हैं। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु, भावी जीवन का सपना। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि विद्यार्थी कुछ न कुछ स्वप्न अवश्य देखते हैं। तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। मैंने जयशंकर प्रसाद की एक कविता पढ़ी थी। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उसी सीमा तक है जिसके आगे राह नहीं। इस पथ का यानी इस राह का यह उद्देश्य नहीं है कि शांत भवन में, मतलब शांत घर में आप एक ही जगह टिके रहो, कुछ ना करो, वहीं बैठे रहो, किंतु उस सीमा तक पहुंचना है। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसके आगे कोई रास्ता नहीं रह जाता। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इन्हीं पंक्तियों ने हृदय से प्रश्न किया है, मेरा जीवन लक्ष्य? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि मेरा जीवन लक्ष्य क्या है। फिर
अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, साधनों, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि पर नजर डाली, गहन विचार मंथन किया तो तय किया मैं बड़ा होकर अध्यापक बनूंगा या बनूंगी। बनूंगा या बनूंगी ये दोनों के लिए आता है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, इसीलिए मैंने यहाँ पर यह इस तरीके से लिखा है। जिसने भी मेरे इस लक्ष्य के बारे में सुना उसी ने मेरा उपहास किया। भला यह भी कोई लक्ष्य है? अध्यापक बनकर क्या मिलेगा? यह तो बूढ़ों का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में कमाई के लिए कोई स्थान नहीं। तो जब मेरा सपना जाना या मेरी अभिलाषा जानी कि मैं बड़ा होकर अध्यापक बनूंगी तो सभी ने उपहास उड़ाया। हाँ, सबसे पहले तो सभी लोग आपका लक्ष्य को सुनकर उपहास ही उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका मतलब नहीं समझते, और जो मतलब समझ लेता है वो कभी आपका उपहास नहीं उड़ाएगा। तो उपहास उड़ाया और कहा कि यह तो बूढ़ों का काम है, यह व्यवसाय में कमाई के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे अध्यापक ही बनना है। मेरा यह एक लक्ष्य था। अध्यापक बनना है तो अध्यापक ही बनना है। एक लक्ष्य जब हम निर्धारित कर लेते हैं और हम उसी दिशा में बढ़ते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं। अगर हम कभी सोचें अध्यापक बनेंगे, कभी सोचें डॉक्टर बनेंगे, कभी सोचें इंजीनियर बनेंगे, तो हमारा कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता और हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते या हम अपने जीवन की अभिलाषा को पूरा नहीं कर पाते। तो हमें अपने लक्ष्य को अवश्य निर्धारित करना चाहिए। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, या यूं कहें कि अध्यापक बनना मेरा सपना है। अब हमारे निबंध का चौथा बिंदु, जीवन का गंतव्य। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने दोनों के लिए प्रयोग किया है कि अध्यापक बनना अन्य प्रकार के कामों से सर्वथा भिन्न है। मैंने जो निश्चय किया उसमें कहीं न कहीं मेरी अंतः प्रेरणा मुझे इस ओर बढ़ने का मार्ग दिखा रही थी। यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो मेरा अंतर्मन था वो मुझे प्रेरित कर रहा था कि मैं अपने इसी लक्ष्य पर अडिग रहूं और जो मेरा सपना है मैं अपने उस सपने को पूरा कर सकूं। मेरे मन में एक दोहा बार बार और आज भी गूंज रहा है, जिसे मैंने छठी कक्षा में पढ़ा था। हाँ बच्चों, ये दोहा मुझे हमेशा याद रहता है और मुझे क्या, जहाँ तक मैं जानती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से याद है, आप लोग को भी अच्छे से याद होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बच्चों, एक बात मैं यहाँ आपको बताऊं, अगर कोई भी निबंध आप लिख रहे हैं और उसके बीच में अगर दो पंक्ति किसी भी दोहे की या किसी भी कविता की डाल देते हैं तो आपका निबंध बहुत ज़्यादा अच्छा लिख जाता है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। बच्चों, आप सभी तो ये जानते ही हो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीर दास जी का लिखा हुआ है। जिस दोहे का आशय यह है कि गुरु अथवा गोविंद को यानी गुरु गोविंद यहाँ भगवान के लिए कहा गया है कि गुरु को या भगवान को मैं किसके पहले चरण स्पर्श करूं, किसके पांव लागूं। ऐसी स्थिति में गुरु के ही श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। कबीर दास जी ने गुरु को सबसे ऊंचा बताया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं के द्वारा मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और बस इसी दोहे ने मेरे जीवन की दिशा निर्धारित कर दी।
मैंने निश्चय कर लिया कि बड़ा होकर मुझे अध्यापक ही बनना है। समर्थ गुरु रामदास जैसा गुरु, जिसने शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु, जिसने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बना दिया। स्वामी विरजानंद जैसा गुरु, जिसने दयानंद को महर्षि दयानंद बना दिया। मुझे ऐसा गुरु बनना है। अब हमारे निबंध का 5वां बिंदु है लक्ष्य का चुनाव। जैसा कि हमारा निबंध है मेरे जीवन की अभिलाषा यानी कि जीवन की इच्छाएं, तो यहाँ पे हमारा एक बिंदु आता है लक्ष्य का चुनाव। आज जब समाज से भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, जीवन मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी दिग्भ्रमित होकर दिशाहीन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं राष्ट्रीय संस्कृति का माली बनकर समाज को नई दिशा देने का प्रयास करती रहूंगी तथा देश की भावी पीढ़ी को कर्मठ, ईमानदार, समर्पित, देशभक्त, अपने लक्ष्य को चुनाव कर सकने लायक एक अच्छा नागरिक बनाकर भारत के भविष्य को उज्जवल करूंगी या करूंगा। छठा बिंदु है विभिन्न प्रयास। मेरी दृष्टि में केवल अध्यापक का ऐसा व्यवसाय है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, और प्रत्येक अध्यापक का यह प्रयास रहता है कि वह अपने विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाए, जिससे विद्यार्थियों के जीवन की जो भी अभिलाषा है वह उनका भली भांति और सुचारू रूप से चुनाव कर सके। यानी यही प्रयास अध्यापकों का रहता है कि वह अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बने और अपने लक्ष्य का चुनाव अच्छी तरह से करें। जीवन की अभिलाषा निबंध का 7वां बिंदु है उपसंहार। उपसंहार में समाप्ति, यानी अब हम अपने निबंध को समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने पर हम यहाँ पर अपने जो निबंध का निष्कर्ष निकल के आता है वो हम लिखेंगे। तो क्या निष्कर्ष है जीवन की अभिलाषा का? देखिए, मेरी अभिलाषा है या जीवन की अभिलाषा है कि मैं एक सफल अध्यापक, अध्यापिका बनूं। अध्यापक बनने का मेरा दृढ़ संकल्प है, जो अपने परिश्रम से और लगन के साथ सैकड़ों बालकों का जीवन निर्माण करता है, उनके जीवन को जीने योग्य बनाता है। ओके बच्चों, अब आपको निबंध समझ में आ गया होगा। अब आपको निबंध लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप समझ गए होंगे कि हमको निबंध किस तरीके से लिखना है, कैसे हमें बिंदुओं के ऊपर वाक्यों को लिखना है। ठीक है, तो अब आप अपना आगे का निबंध लिखिएगा।